पहला चैप्टर क्या है साइंस का? पहला हाँ हाँ कौन से क्लास में है? 2 क्लास में है। तो ABCD जानता है? हैं? नहीं जानता है ABCD? 1 to 8 तक है सर। तो हमको लगता है 8 रूम भी तो नहीं है यहाँ पे। 6 रूम है। मतलब समझिए कि यहाँ पे रूम की भी कमी है। अब सरकार को यहाँ पे ऐसे स्कूलों के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे आप जान लीजिए इतना कि 8 क्लास तक क्लास चलता है, 8वां तक, और यहाँ पे रूम की संख्या 6 है। देखिए हमारे साथ हेड मास्टर साहब साथ में घूम रहे हैं, यही बड़ी बात है। इनकी दिलेरी को देखिए कि अगर खामी है स्कूल में तो उसे भी बताने में ये चूक नहीं रहे। नमस्कार सर। कितना पुराना हो चुका है, देखिए ये ऑफिस का हाल है, देखिए टूटा हुआ है। और इस सब चीज में सरकार को सुधार करने की जरूरत है कि नया बिल्डिंग बनाए कम से कम। अब अगर गिर जाएगा ये कल चल के गिर ही जाता है। ये रिटायरे हैं, ये क्या है कि मतलब टिकट लगाते हैं। हां तो ये मैंने समझिए कि ये मतलब टिकट क्या बात करते हैं। कौन सी क्लास तक यहां पढ़ाया होता है? 8 तक। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 6 टीचर हैं। 6 के 6 अभी हैं। कॉपी यहीं पे है या फिर मिडिल स्कूल के बाद कॉपी काटने के लिए ड्यूटी मिलता है? ड्यूटी मिलता है कॉपी काटने के लिए। आप सर आपका नाम क्या हुआ? यादव। कहाँ यही घर आपका? नया खाता एक बार है चोरी, एक बार चोरी हो गया है। हम यही बोले कि इसको करा के चोरी को आज तक मतलब FIR दर्ज हो, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर भी ले आए, दे दिए प्लेटफॉर्म फिर आ गया तो हम लोग और प्लेट दे दिया, लेकिन चोरी पर कार्रवाई कुछ नहीं किया प्रशासन। मैंने हुआ लेकिन फिर है लेकिन बोलता है कि लगा दीजिए और वेल्डिंग कर आ रहा है लगाने के लिए। कहाँ मतलब मिस्त्री आता है कि बाहर से ये पहले आशीष सेठी वाला जो है ना पंचायत समिति का में। हाँ वही आशीष जंगी। वही लगवाया था। वही लगवाया था। फिर अभी इधर कहाँ से आया पहले आशीष बाहर आया वही जो लगाया था सही लाया इसी समय से हम वही बोल दिए कि ना तो बोल रहेगा तो इसलिए वेल्डिंग रहेगा तो अगर तोड़ेगा तो हल्ला आवाज नहीं इतना करवा दीजिए। अब इसी में सारे मुखिया वाला खेल हो गया या आ गया निकल गया ऐसे ही मुखिया जी बिल्कुल क्या काम होता है भी नहीं। तो वही आप लोग सरकारी टीचर हैं कि अथी हैं प्राइवेट टीचर हैं? हम सरकारी। झारखंड हमको बता दीजिए किस क्षेत्र में कम है? यहाँ का खनिज संपदा पूरा भारत को संभालता है ये, और यहीं के स्टाफ को यहीं पे पेमेंट नहीं मिलता है। यही में बताइए कैसे चलेगा? देखिए हमारे यहाँ रुपीन डरुआ हो गया ना, रुपीन ये हो गया, रुपीन के प्रधानाध्यापक हैं और इनका जो सादगीपूर्ण व्यवहार है वो आप देख सकते हैं। कुछ कमियां हैं यहाँ पे स्कूल में और उसको हम अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ जो स्कूल का जो व्यवस्था है इन लोगों के अनुसार तो चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है मिडिल स्कूल को। ये भवन जो है इसके जर्जरपन को आप देख रहे हैं और इस तरह से नए भवनों का निर्माण होना चाहिए पहला। दूसरा चीज, इस विद्यालय में बाउंड्री नहीं है चारों तरफ से। इसके कैंपस में कोई भी आ जा सकता है, कभी भी आ जा सकता है। और ये चीज, इस चीज का जो शिकायत है पहले भी हो चुका है। यहाँ से सोलर प्लेट की चोरी हो चुकी है और बाद में फिर से सोलर प्लेट लाया गया है जो रखा गया है यहीं पे रूम में।
और आप चलिए अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आइए सर, ये जो है स्कूल का कैंपस, ये यहाँ पे कार्यालय है और कार्यालय के बगल में भी जो है एक खुला मैदान है जहाँ से कोई भी आ जा सकता है, कभी भी आ जा सकता है और यहाँ के भवन को, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के संपदा को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसे बाउंड्रीकृत कराया जाए ताकि यहाँ की चीज़ें सुरक्षित रह सके। और गुरुजी ये बताए हमको अभी कि यहाँ पे पहले भी चोरी हो चुका है, इसलिए इस चीज़ पे और इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिर से यहाँ पे सोलर प्लेट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है अभी भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और आप लोग हैं, आप जनता है, यहाँ के जो भी दर्शक हैं, इसे शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुँच सके और सरकार इस पे कदम उठा सके। देखिए पुरानी जो इमारतें हैं वो इसको तो ऐसे करना है, किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इन्हें तोड़ना है और नए भवनों का निर्माण होना चाहिए, जिसमें नए भवन हमको लगता है वो सब हुआ है। हाँ, वो सब हो चुका है। 1 to 8 तक है सर, तो हमको लगता है 8 रूम भी तो नहीं है यहाँ पे। 6 रूम है, मतलब समझिए कि यहाँ पे रूम की भी कमी है। अब सरकार को यहाँ पे ऐसे स्कूलों के लिए ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आप जान लीजिए इतना कि 8 क्लास तक क्लास चलता है, 8वां तक, और यहाँ पे रूम की संख्या 6 है। अब बताइए कि आप कैसे क्लास, अगर गुरुजी अगर क्लास चलाते भी हैं ये लोग, तो इन लोगों को दिक्कत होगा या नहीं होगा। यानी कि 2 क्लास में 2-2 वर्ग के बच्चे बिठाना पड़ेगा, तभी जाकर सहूलियत से पढ़ाई हो पाएगी। और 2 वर्ग के बच्चे एक क्लास में बैठ के किस तरह पढ़ाई करेंगे, ये हमें प्रशासन बता दे और यहाँ की सरकार बता दे। इसलिए सरकार को यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और दुरुस्त करे ताकि यहाँ पे लोग, यहाँ के बच्चे विकास कर सके। बाबू पढ़ता है, सुनो यहाँ, सुनो यहाँ, सुनो, आओ यहाँ। कौन से क्लास में है? 2 क्लास में है। तो ABCD जानता है? नहीं जानता है ABCD? ABCD भी नहीं जानता है? कौन 7 क्लास में कौन है कोई? खाना खा रहा है सबने? है 7 क्लास में? पहला चैप्टर क्या है साइंस का? पहला पोषक। हाँ? पढ़ो अच्छा से, समझा? देखिए गुरुजी लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं, उसको कम से कम पढ़ा कीजिए, ठीक है? आप अभी यहाँ से 8वां क्लास से निकलिएगा तो आपको जाना है फिर 9th क्लास में। वहाँ जाके आपको सबके साथ मिल के करना पड़ेगा कंपटीशन, समझे? इसलिए आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, ठीक है? सुना क्या? अब देखिए यहाँ के व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और सब सर कहाँ है सर? 6 पैरा टीचर हैं, तो और लोग कहाँ हैं? वही ना बोले कॉपी काटने के लिए। और एक ये मतलब 3 पैरा टीचर यहाँ हैं अभी। आप 3 कॉपी काटने के लिए गए। देखिए यहाँ पे पहला चीज, यहाँ की कक्षा की कमी है, रूम की कमी है। 8 क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मतलब 8 कक्षाएं हैं और यहाँ पे रूम की कमी है, रूम 6 है। यहाँ पे पैरा टीचर कम है, या फिर कह सके टीचर यहाँ पे जितने भी हैं गुरुजन, वो लोग कमी है। और आप देख सकते हैं 6 शिक्षक किस प्रकार से एक स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। आप ही हमें बताइए। यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि युवाओं को, कम से कम युवाओं के लिए रोजगार के रूप में शिक्षकों की भर्ती की जाए। और कुछ सर आप लोग कुछ बोलना चाहिएगा? अब ये लोग अधिकारी हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, तो अपने मुंह से नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है कि ये, चलिए आप लोग को इधर का देख लीजिए, एक बार खुला जो पन है उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो बाउंड्री कराने की जरूरत है, देखिए ये जो खुला हुआ भाग है, इधर से कोई भी आता जाता है और यहाँ पे आ जा सकता है लोग, और यहाँ कुछ भी भवन को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, यहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अंदर में जाके भी देख सकते हैं, आनंदशाला पहला दिख रखा है। ठीक,
आनंदशाला यहाँ पे क्या किया जाता है? ये देखिए आनंदशाला है, यहाँ पे पहले वर्ष के बच्चे को पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और बच्चों को ये बैठने का व्यवस्था है। खेल में खिलाने के लिए ये सब बैठने का व्यवस्था इनके लिए किया गया है। चारों तरफ दीवार पे लिखवाया गया है अक्षरों को, और इस तरह की व्यवस्था है। चलिए आपको और बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाथरूम है, हमको लगता है बाथरूम भी इधर हो चुका है, पुराना हो गया हमारे बगल। देखिए हमारे साथ हेडमास्टर साहब साथ में घूम रहे हैं, यही बड़ी बात है। इनकी दिलेरी को देखिए कि अगर खामी है स्कूल में तो उसे भी बताने में ये चूक नहीं रहे। ये बाथरूम है, इसका दरवाजा टूट चुका है, इसके लिए ऑर्डर दिए हैं ये, और ये बन के आएगा। अभी ये कार्यरत है, ये बाथरूम अभी ये कार्यरत है, इस रूप में है। देखिए इधर देखिए, इधर का बाथरूम है, इधर बाथरूम है, छोटा है। चलिए ठीक है, साफ सफाई कम से कम ये सब रखवाइए सर, समझे? चलिए ठीक है, देख लिए अवस्था, देखिए कम से कम ये सब जो बाहर से जो बाउंड्री खुला होने के चलते यहाँ के भवन को नुकसान पहुंचाया था। देखिए यहाँ तोड़ दिया गया है गेट को। तो हाँ, खुले रहने से यहाँ पे लोग गंदगी भी फैला देते हैं, और इसलिए यहाँ पे कम से कम 4 दीवारी का निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ की संसाधन, यहाँ की व्यवस्थाएं सुरक्षित रहे, यहाँ का भवन सुरक्षित रहे। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक सर, हम विदा लेते हैं। चलिए।